तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। सारी दुनिया के सृजनहार के लीला तेरी तू ही जाने। मित्रों, भगवान की लीला को इंसान कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम किसी चीज़ में अपना भला समझते हैं, लेकिन अपना भला उसमें होता नहीं है। अपना भला उसी में होता है जिस राह पे भगवान हमें लेके चलता है, जिस राह पे वो हमें लेके चलता है। अगर हमें कहीं कोई ठोकर भी लगती है या कोई चोट भी लगती है, तो उसमें भी कोई ना कोई भलाई या कोई सबक होता है, तब वो लगती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से, विश्वास को कभी ख़त्म न कीजिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हिम्मत को हारना नहीं चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए। और मैं तो एक बात बताऊँ, मुझे अपने शिष्यों पे गर्व है। ऐसे ऐसे लोगों को अनुभव होते हैं कि मैं खुद वो अनुभव पहले नहीं कर पाया, इतने तगड़े अनुभव। और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देना, जैसे कई लोगों को तो ठाकुर बाबा, गुजर बाबा के स्वप्न में दर्शन तक हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अवस्था बहुत उच्चतम चल रही है। याद रखिएगा, ये धर्म, आध्यात्म, ये मार्ग ऐसा है, इसमें तकलीफ़ तो अवश्य होती है मित्रों, लेकिन तकलीफ़ के बाद ही आदमी सोना बन करके निकलता है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं तो वो अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग किताबी ज्ञान लेकर के चलते हैं, वो भी अधूरे होते हैं, वक्त आने पर वो मात खा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो देवता के ऊपर चलते हैं कि सब कुछ तू ही है। मैं पहले कितने समय से कहता हूँ कि मैं मंदिर में 1 रुपया नहीं देता। क्यों नहीं देता? उस अन्नदाता को, उस जीवनदाता को, उस महाशक्ति को हमारे रुपये से कुछ नहीं लेना देना है। दीजिए उनको जिनको ज़रूरत है, गरीब हैं बहुत। और या फिर ऐसे मंदिरों में दीजिए जो मंदिर में पूजा नहीं हो पा रही है, सेवा करने वाले नहीं हैं, स्थिति कमज़ोर है, वहाँ दीजिए पैसा। भगवान किसी देवालय में, मंदिर में, किसी जगह पे नहीं है। भगवान हर जगह पर है, आपके अंदर है। व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, भागता रहता है। मैंने जितनी बार बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित देव स्थानों में जाने की कोशिश की है, हर बार ना आई है, जिसमें कि बगला मुखी ने तो स्पष्ट कहा था, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ। तो इसको क्या मानूँ मैं? जितने लोग, सबके अनुभव हैं, जितने लोग मुझे कहीं ले जाना चाहते थे, देव स्थान, तीर्थ स्थान पे या बड़े किसी सिद्ध स्थान पर, सब लोगों को विचित्र सपने आए। सबने कहा कि ऐसे सपने देखे हैं, गुरु को क्यों ले जा रहे हो? मैं क्या करूं? लोग आग तरह तरह की चीज़ों को सिद्ध करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं, क्रियाओं को सिद्ध करते हैं, तंत्रों को सिद्ध करते हैं। भयंकर से बड़ी क्रिया खोजने में लगे रहते हैं कि इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी क्या है। कई ऐसे लोग भी आते हैं जो यूँ कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर किसी ने गंदा प्रयोग कर दिया है, हनुमान जी की हम साधना करते हैं वो भी फेल हो जाती है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हनुमान जी की साधना गंदे चीज़ों में काम नहीं आती, हनुमान जी शुद्ध देवता हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हनुमान जी कभी कार्य करने नहीं आते, कोई भी, बल्कि उनकी छोटी सी एक अंश मात्र शक्ति ही आपका कार्य कर जाती है। वो तो एक आभास होता है आपको। अब आपको बताऊं, हनुमान जी के श्रावण मंत्रों में, माला मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में और तांत्रोक्त मंत्रों में इतने तगड़े और ज़बरदस्त मंत्र हैं जिनके आगे कैसी भी गंदी और बड़ी से बड़ी क्रिया हो वो फेल हो जाती है, चाहे कुछ भी चला दो। कुछ मंत्र जो सबको मालूम है, लेकिन उसके आदमी प्रयोग से ये सोचता है कि इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो मंत्र बहुत ज़बरदस्त है।
एक मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। इसमें हनुमान जी एकदम खतरनाक, बिल्कुल लाल पीले होकर के आते हैं, शत्रु को नाश के लिए या वो बाधा है उसका नाश के लिए। मंत्र में पूर्ण विश्वास, गुरु में पूर्ण विश्वास। ये जो मंत्र था, इस मंत्र का उपदेश कृष्ण भगवान के काल से चला आ रहा है, और उस काल से चला आ रहा है। कई लोगों ने इसके साक्षात और प्रत्यक्ष चमत्कार देखे हैं, शक्तियाँ महसूस की हैं। शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट इसलिए नहीं है कि शॉर्टकट में आप वो बेसिक चीज़ें भूल जाओगे या ख़त्म हो जाएंगी जो आपको जाननी चाहिए। नियम से धरती शयन, नियम और स्वयं पाकी, किसी भी हालत में ब्रह्मचर्य पालन हनुमान जी की साधना के समय पर। ऐसे ही तेज़ नहीं आ जाता, तेज़ तभी आता है। ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी आपको जा करके इन चीज़ों की ताकत और शक्ति मालूम पड़ेगी। किसी भी चीज़ को काटने के लिए हनुमान जी का तेज ही पर्याप्त होता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, केवल उनका तेज वही पर्याप्त होता है। तो वो सब चीज़ ही काफ़ी होती है। कई मंत्र ऐसे हैं, कई मंत्र जो कि सावर विद्या में अचूक हैं। इससे बड़ी से बड़ी चीज़ को पलटा जा सकता है, रोका जा सकता है, काटा जा सकता है। एक मंत्र पहले मैंने डाला था, आपको ध्यान हो तो, जो मंत्र कुछ इसी प्रकार से था, जो मेरे पहले तो मैं खूब अच्छा याद था मुझे, लेकिन बाद में फिर मैं उसको ध्यान से उतर गया था मुझे, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी समय तक किया था। उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है मंत्र की। सावर में, सिद्ध सावर में आता है वो। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, इस तरह से मंत्र है वो कुछ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस मंत्र को डाल दूँगा। मंत्र काफ़ी तगड़े उसमें प्रभाव में है वो मंत्र, और इसमें साक्षात हनुमान जी, उनकी शक्ति आपकी रक्षा के लिए हाजिर होते हैं। और जिस भूमि पर उसका जातक खड़ा हुआ होता है करने वाला पाठ, उस भूमि पर ऑटोमेटिक एक बंधन बन जाता है, किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए या किसी भी नेगेटिव प्रभाव के लिए या ग्रह बाधाओं के लिए। विधान तगड़ा होता है। अच्छा, आपको एक बार बताऊं, कुछ बंधन हम लोगों को भी होते हैं कि हम लोग मंत्र दे देते हैं, एक शॉर्ट विधान दे देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से एक विधान नहीं डाल पाते। उसकी मजबूरी रहती है कि उसका दुरुपयोग ना हो जाए कहीं पर किसी के द्वारा। अच्छी चीज़ों का भी दुरुपयोग हो जाता है, मुझे मालूम है। तो शॉर्ट विधान तो दिया ही जाता है ताकि आदमी अपने काम के लायक तो उसको सिद्ध कर ले। मंत्रों के कुछ ऐसे विधान भी होते हैं, ऐसे टाइम भी होते हैं, ऐसी घड़ी होती है, ऐसा पहर होता है जिसमें मंत्र एक बार में ही सिद्ध हो जाता है, एक बार में। तो वो भी होता है। जो ये मैंने बताया ये मंत्र आपको, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ तक है, ठीक है। इस मंत्र की कम से कम 5 माला रोज 11 दिन तक आपको करनी है, और लास्ट दिन 5 माला से ही हवन करना है। मंत्र काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी ताकत आपको महसूस हो जाएगी। इसमें कोई भी बाधा होती है तो उसको हनुमान जी अपने पीठ पीछे खड़े हुए दिखते हैं बाधा को। जब आप खड़े होंगे ना तो आपके पीछे हनुमान जी खड़े हुए दिखेंगे बाधा को, ऐसा महसूस होगा। तो कोई भी चीज़ रुक ही नहीं पाती है सामने। 11वें दिन
अपने 5 माला से हवन करके और किसी भी एक ब्राह्मण को अच्छी दक्षिणा के संग मिठाई वगैरह या कुछ खाने का पूरा एक खाने की पत्तल भोजन एक टाइम का दे दें, या फिर घर में बैठ के उसको खिलाते हैं। उसको कुछ भी जो भी आपके हो 10, 20, 11, 50 के 51 जो भी आपको दक्षिणा देनी हो उसको दक्षिणा दें। मंत्र आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप हवा में फूंक मार करके, हाथ मार करके, जल से छींटे मार करके, चाकू से घेरा खींच करके इस मंत्र को करने के बाद आप उसको अपने काम में ले सकते हैं। तो करिए इसका, बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। पूर्व दिशा रहती है, लाल, गुलाबी या पीला आसन रहता है, और रात्रिकालीन करें तो बहुत उत्तम रहेगा। 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। 1.5 घंटा तो कम से कम लगता है इसमें 5 माला में। 1.5 से 2 घंटे ही लग जाते हैं नए लोगों को। तो कई बार तो माला हो ही नहीं पाती है 5 में, सही बताऊँ तो 2-3 माला में ही आदमी की हवा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मंत्र लंबा है, ताकतवर मंत्र है, प्राचीन मंत्रों में आता है। ये हनुमान जी के अति प्राचीन मंत्रों में आता है। इसकी भाषा शैली उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। और प्राचीन सावर होने की वजह से इसका विधान बहुत लंबा चौड़ा है, वो यहाँ पर दिया नहीं जा रहा। केवल शॉर्ट संक्षिप्त विधान दिया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 6 घंटे या 8 घंटे रोज़ बैठ सके। 11 दिन तक नहीं बैठ पाएगा व्यक्ति, तो 2-3 घंटे बैठ जाए वही बहुत है। एक आसन पर सिद्धि होगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं कि आप उठ जाओ उसमें से एक बार में ही बैठ गए तो पूरा मंत्र करके ही उठेंगे आप, अन्यथा वो मंत्र अधूरा ही खिलाएगा। तो कोशिश करिए पहले ही आप फ्री होकर के सब कामों से बैठें, बस मंत्र को करें, देखें इसकी ताकत। मंत्र डिस्क्रिप्शन में जय माता रानी की।